हेलो एवरीवन, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है इस सेशन के अंदर। शिफ्ट 2 अभी हुआ है आप लोगों का। हमने काफ़ी एनालिसिस भी करी है। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट जितने हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिले थे वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए। उस क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद कुछ कंक्लूड किया हमने शिफ्ट 2 के लिए। चूँकि शिफ्ट 1 भी हो चुका है तो अब दोनों के बारे में भी कंक्लूड किया जा सकता है, पर अभी ये पूरा शिफ्ट 2 के लिए रखते हैं। हालांकि लाइव में हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो 8:15 पे भी होने वाला है। शिफ्ट अभी 2 की अगर बात की जाए, ओवरऑल MSQ की अगर बात की जाए तो मॉर्निंग के कंपैरिजन में काफ़ी कम आए थे शिफ्ट 2 के अंदर, राइट। कम नंबर, ऑलमोस्ट हाफ नंबर थे। 24 था, इधर 12 था सर, हाफ नंबर थे। और MSQ के कम आते ही सर एक कह सकते डिफिकल्टी लेवल भी कम हो गया था। बाकी का ओवरऑल पेपर देखो, जितना क्वेश्चन ईजी था उतनी ही गलती होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि बच्चा केयरलेस हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, राइट। तो ईजी पेपर में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं या जल्दबाजी में आकर वो गलती कर देते हैं। तो इसको भी हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छी चीज़ था ईजी पेपर का आना, वो भी कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक को एक बढ़ावा देता है। पर बाकी के सारे एक्सपर्ट से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहा। खलील सर, आपके सब्जेक्ट में क्या लगता है आपको कि एल्गोरिथम और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या था शिफ्ट 2 के अंदर? हाँ, शिफ्ट 2 में कंपैरेटिवली शिफ्ट 1 से कॉम्प्लेक्सिटी कम थी क्वेश्चंस की, और ऑपरेटिंग सिस्टम और एल्गोरिथम दोनों के क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल थे। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसा कि मॉर्निंग शिफ्ट में 4 का और मेमोरी मैनेजमेंट, और हाँ, शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन था प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम, नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और TLB रीच का एक क्वेश्चन है। Okay. तो एक कॉन्सेप्ट था जो मैं 101 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो सीरीज थी हमारी, हाँ, उसमें मैं सॉल्व किया था। एग्जैक्ट एज इट इज क्वेश्चन सर। इसी वजह से बच्चे ने कहीं शायद कमेंट भी किया था कि ये 101 आप डिस्कशन करे थे सर, 100 वाला। और हम कंफ्यूज थे कि मिशन 100 की बात कर रहा है जो हमारा पेड बैच था, कि जो यूट्यूब पे 101 क्वेश्चन में मैंने करवाया थे काफ़ी कुछ क्वेश्चन। तो बच्चे भी मुझे मैसेजेस भेजे उस ताल्लुक से। तो ओवरऑल क्वेश्चंस तो काफ़ी सिंपल थे शिफ्ट 2 के। दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग। तो हम मेरे ख्याल में शिफ्ट 2 को इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं। ओके। और शिफ्ट 1 में मॉडरेट टू स्लाइटली डिफिकल्ट में कर सकते हैं। डिफिकल्ट की तरफ। Yes. मतलब अगर मैं इजी टू मॉडरेट के बीच में ही होगा, एक इजी की तरफ और एक थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ, Moderate से ऊपर थोड़ा सा रहेगा स्लाइड थोड़ा, करके, हाँ। दोनों ही पेपर में। बिल्कुल। और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में तो आपने बता ही दिया। मलेशियन सर, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, TOC और CD के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले TOC CD डिस्कस करता हूँ। TOC CD मुझे लगा जब शिफ्ट 1 में देख रहा था काफ़ी इजी था, लगा था। जैसे शिफ्ट 2 देखा है थोड़ा बैलेंस लगा। तो यहाँ जब एक क्वेश्चन इजी है, एक क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं सारे इजी सारे टाइम टेकिंग है। तो वहाँ पर सारे MS के दिया है। यहाँ मैं CD 4 क्वेश्चन देखा है। 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे टाइम टेकिंग है। अच्छा, टाइम टेकिंग था CD में। मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं कि वेरिएशन देखने को मिला। जैसे सर ने OS और एल्गो के बारे में बताया, वो इजी की तरफ था, तो CD को बैलेंस करने की कोशिश की गई। जैसे एक क्वेश्चन देखा है, सेकंड में आंसर हो जाता, जैसे देखोगे आंसर हो जाता। ओके। ऐसे 2 क्वेश्चन देखा है, 2 क्वेश्चन देखने से आंसर हो जाता। और 2 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी, 1 मिनट भी नहीं लगता उसमें। और 2 क्वेश्चन थोड़े लेंदी। हाँ, लेंदी। ओके, तो वो है सही। और TOC के अंदर सर? TOC में एक ही क्वेश्चन मिला देखने के लिए, इसमें वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। लेंदी एक क्वेश्चन। कंडीशन पूछा है, कंडीशन लैंग्वेज के अंदर डाला है, तो लैंग्वेज क्या होता है, तो Okay. उनको CFL आइडेंटिफाई करना था। ओके। तो इट इज इनडायरेक्टली इक्वल टू 4 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस इक्वल टू 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हो गए वो भाई वो साहब। है। तो इस बार थोड़ा ये सा time taking है। टाइम टेकन क्वेश्चन CD और TOC दोनों में ही देखने को मिला है। सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर सर वैसे ही ऑल तो एवरेज सिमिलर है वो। सिमिलर ही था उस चीज़ को लेके। विजय सर, थोड़ा DBMS और CO के बारे में प्रकाश डालिए। यस सर, पूरा प्रकाश डला हुआ सर। हाँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए। अच्छा। हाँ, COA के जो बच्चों को डर था बिल्कुल ख़त्म, और बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कई तो, और PYQ की एकदम रेप्लिका आई है। COA के 5-6 क्वेश्चन आए जो 5 अपन को मिल गए थे, जिसमें से 2 तो कैशे पे थे, एक तो सीधे एक एड्रेस दे रखा था और कैशे का साइज़ पूछा था, और एक सिमिलरली PQRS 10 इटरेशन पे चलाना था, और कुछ स्टेटमेंट थे ट्रू फॉल्स MS Okay. था। एक जो अपन ने सुबह भविष्यवाणी की थी आपने और मैंने कि फ्लोटिंग पॉइंट का एक सुबह आया, एक शाम को आएगा, और शाम वाला ज़्यादा इजी था, सीधे डेसिमल वैल्यू पूछ रहा था जिसका माइनस का 60.25 आया। अरे बहुत एक एक्सपैंड ऑपको टेक्निक का क्वेश्चन आया, वो भी बहुत इजी। एक क्वेश्चन और है, पूरा डेटा नहीं मिला लेकिन नॉन पाइपलाइनिंग दे रखा था, और पाइपलाइनिंग उसी टाइप के सिमिलर PYQs 101 मोस्ट एक्सपेक्टेड सब में अपन ने क्वेश्चन लिए, वो क्वेश्चन आए। DBMS में ट्रांजेक्शन में से आया, नॉन कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन पूछा गया था, और 2 क्वेश्चन थियोटिकल थे। इंडेक्सिंग पे एक थियोटिकल क्वेश्चन आया, और एक फर्स्ट चैप्टर से आया कि व्यू फिजिकल स्कीमा क्या होता है। वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला लेकिन बच्चों ने आधा अधूरा डेटा भेजा। कुल मिला के COA
इस बार डीबीएमएस से ज़्यादा इजी है, क्योंकि डीबीएमएस के भी पूरे क्वेश्चन नहीं मिले, जो भी मिले वो थियोरेटिकल easy मिले। थे। तो इस बार मेरे को लगता है कि बच्चे सीओए और डीबीएमएस में दोनों सब्जेक्ट में फुल स्कोर करके आए होंगे। ओके, अरे ग्रेट सर, बहुत ही ज़बरदस्त सर। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सर सुबह डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सारे क्वेश्चंस स्पेशली जो लाइक एल्गोरिथम और डिस्क्रीट मैथ्स मिला के क्वेश्चंस पूछा था, मोस्टली क्वेश्चंस नहीं मिला है उसका, बट कुछ बच्चे बोल रहे थे ये गेट डिस्क्रीट मैथ्स है बोल के सुबह बोल रहे थे। अभी शाम में स्ट्राइट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाइक लॉजिक में क्वेश्चन गारंटी होता है, सुबह नहीं मिला एक भी क्वेश्चन, बट ये डायरेक्ट प्रेडिकेट लॉजिक में थोड़ा बहुत सिंबॉलिक लॉजिक नेस्टेड क्वांटिफायर का पढ़ लिया तो इजी क्वेश्चन था, और लाइक रिलेशंस में भी क्वेश्चन पूछा था स्ट्राइट फॉरवर्ड। सो जो भी बच्चे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है वो कर लेंगे दोनों क्वेश्चंस। ओके, सो मैथमेटिक्स में सुबह बच्चे थोड़ा एंजॉय किए होंगे, मैथमेटिक्स करने वाले हैं। अभी तो स्ट्राइट फॉरवर्ड क्वेश्चन इतना मज़ा नहीं आया था पेपर मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, पढ़ ज़्यादा लिया पर उतना मज़ा नहीं आया, नॉलेज दिखाने का मौका नहीं मिला है। और थोड़ा कुछ क्वेश्चंस नहीं मिला है, लाइक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चंस, लाइक वो इट इज़ व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो मज़ा ही नहीं आता है। सो आई डोंट थिंक क्वेश्चन लगभग मैथ्स एंड डिस्क्रीट मैथ्स मिला के 15 मार्क्स तक सुबह कर सकते हैं। सुबह थोड़ा ज़्यादा ही आ गया है बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस और इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होने के बाद, बट इस बार एग्जैक्टली जितना देना है उतना ही दिया था शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 2 को देखकर सर मुझे एक चीज़ और लिख लगा है, कल सर आप मुझे बताइएगा, जिन बच्चों ने हमारा क्रैश कोर्स या महा मैराथन भी देखा होगा सर, उसका भी हो गया होगा आराम से, बिल्कुल आराम से हो जा सकता। राइट, तो आजकल का पेपर इसी वजह से कहते हैं कि जिन्होंने जो टॉपर होंगे वो तो सर थ्रू आउट, मतलब इजी हो या टफ हो, क्वेश्चन बैलेंस करके रहते हैं, उनको तो पूरा ही पढ़ना पड़ता है। बट जो बच्चों ने लास्ट मोमेंट में भी सेमेस्टर की तरह खेला होगा, उन्होंने भी डिसेंट रैंक ला सकते हैं, वो बिल्कुल ये देखने को मिला इस पेपर को देख के। तो ओवरऑल थोड़ा सा मैं डिजिटल के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। डिजिटल का 4 क्वेश्चन देखने को आया था। एक बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन था, a.a बार इक्वल टू 0 था जिसका आंसर, और वो गलत फाइंड आउट करना था, उसमें a.a बार इक्वल टू 1 दे रखा था। बड़ा ईजी था क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से उसके लिए तो पेन भी नहीं उठाने की जरूरत था, वो 5 सेकंड 10 सेकंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेकंड बात करता हूँ, एक के मैप के अंदर एक क्वाड बन रहा था, उसका क्वेश्चन था। एक डिकोडर और मक्स को मिला के बुला रखा था, और एक खास बात सर, 1 नोट 1 वाला जो एक सीरीज़ था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था सर। उसके अंदर एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने बहुत सारे हार्डवेयर, मतलब हाफ एडर भी लिया था, हाफ सब्ट्रैक्टर भी लिया था, डिकोडर भी लिया था और मक्स भी लिया था, ये चारों चीज़ों को मिलाया था। तो हाफ एडर हाफ सब्ट्रैक्टर तो हटा दो, पर डिकोडर और मक्स वाला क्वेश्चन मिलता जुलता उस टाइप का आ गया था वो क्वेश्चन। और AIMT के अंदर भी हमने बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन दिए थे जिससे मिलते जुलते आए थे। उसके बाद सर दूसरा सिक्वेंशियल से देखने को ज़्यादा क्वेश्चन मिला ही नहीं, राइट के मैप। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो बहुत ही ईजी था, मेनली बूलियन अलजेब्रा मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन था। एक नंबर सिस्टम में इस बार पहली बार इतिहास में सर मैं गलत साबित हुआ हूँ, दोनों में ही मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का आ गया है। अच्छा, जबकि मुझे लगता था बेस कन्वर्जन नहीं आया, और दोनों में सिमिलर टाइप का आया। जो रेंज आउट ऑफ रेंज जो था टूस, सुबह साइंड के फॉर्म में आया और इधर टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में आया। मोर लेस अगर मैं बोलूँ तो वो क्वेश्चन भी इजी था, पर वो N1 N2 करके 4 बिट का ही था, तो आसान ही बोलूँगा। डिजिटल आसान था, TOC CD थोड़ा सा मीडियम लेवल का था, एल्गोरिथम आसान था, ऑपरेटिंग सिस्टम आसान था, आसान थे दोनों ही सब्जेक्ट। सर के भी थोड़ा सा आसान था मेरा। मैं भी गलत साबित हुआ था। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ बिना लॉजिक का क्वेश्चन पेपर नहीं होगा बोल के, सुबह अभी तक तो नहीं मिला है, आई थिंक वो पहले बार ऐसा हो गया है। सही, तो बाकी का तो देखो दोस्तों हमने सब कुछ बता ही दिया। ओवरऑल हम बस ये बोलेंगे कि बहुत सारे बच्चों को शिफ्ट 2 के लिए सेफ स्कोर एक्सपेक्ट करते होंगे कि क्या होना चाहिए, तो स्केलिंग पैरामीटर जो होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 सब्जेक्ट में बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। ओवरऑल ईजी जरूर था, और सुबह वाला पेपर लेंदी ज़्यादा था, क्योंकि MSQ ज़्यादा है, मतलब लेंदी ज़्यादा है, राइट, तो लेंदी ज़्यादा था। तो स्केलिंग पैरामीटर फिर भी मुझे लग रहा है 2-3 नंबर का तो सर स्केल देखने को मिलेगा, राइट। इस पेपर के अंदर 2-3 नंबर के आसपास का स्केल देखने को मिलेगा। इतना नहीं देखने को मिलेगा जितना लास्ट ईयर था, उतना नहीं देखने को मिलेगा, बट फिर भी आपको देखने को मिलेगा। और सेफ स्कोर की अगर कट ऑफ की अगर बात की जाए वो हम बता ही देंगे। फिर भी ओवरऑल मुझे लगता है कि सर वही लास्ट टाइम की तरह ही 26-27 के आसपास ही जाने के चांसेस लगते हैं, जो हर बार का होता है। और अगर सेफ स्कोर IITs के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है अगर 65-70 के आसपास अगर आप हैं तो आप टॉप IITs में जाने के लिए, जो लास्ट ईयर भी था इस साल भी वैसा ही है, 60+ NIT मिल सकता है, या 50+ में भी NIT आपको अच्छा आसान से मिल जाएगा। 60+ में
ए लेवल के तो नहीं, पर बी लेवल के जो IITs है, जो नए IITs हैं, वो आपको मिलने के चांसेस हैं। और भी डिटेल में एनालिसिस हम करेंगे जब एग्जैक्ट पेपर हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, आधा अधूरा क्वेश्चन था जिसके बेस में हमने एनालिसिस किया। अदरवाइज जैसे ही शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के रिस्पॉन्स शीट आउट होगा, हम आप लोगों के सामने होंगे, एग्जैक्ट एक एक क्वेश्चन को निपटाएंगे, वहां पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा और आपका एग्जैक्ट मार्क्स आ कितना रहा है। राइट, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, जय हिंद।